इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है। दौड़ रहे हो आप, रेस, ठीक है, रेस क्या कर रहा है, एक 100 मीटर की रेस है। पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद ये बताऊंगा। 100 मीटर की रेस में 3 लोग दौड़ रहे हैं, ए भाई साहब, बी भाई साहब और सी भाई साहब। 3 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है, ए है ना, ए बी को इस रेस में 10 मीटर से पराजित करता है, ठीक है। और बी सी को 10 मीटर से पराजित करता है। तो ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा इस रेस में, ठीक है। तो इसको आप समझो, आपको बहुत से में ये डाउट भी होता होगा इस वाले क्वेश्चन को। आज की क्लास के बाद ये डाउट नहीं बचेगा, समझो। ये है रेस 100 मीटर की, ठीक है। तो इसको 10 मीटर से पराजित करने का मतलब है कि अगर ये पूरा 100 चल रहा है तो ये 90 चल रहा है, बी चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। अगर ये पूरा 100 चल पा रहा है तो बी पूरा कितना चल पा रहा है, 90 चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, बी मेरा 90 चल पा रहा है। बी 90 चला, ए 100 चला, यानी अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो बन जाता है, ठीक है। मतलब आओ, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर दोनों का टाइम बराबर है, दोनों का और दूसरे में लिखो स्पीड इनटू, ये पहले इंसान की स्पीड है, ये दूसरे इंसान की स्पीड है, बटे में डिस्टेंस। अगर स्पीड का जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है 1 घंटा, यहाँ पे भी 1 घंटा लग रहा, तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों कट जाते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाता है। जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है, और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो ये ए रेशियो बी, अगर ए की 10 है तो बी की 9 होगी या नहीं होगी, बताइए, ठीक। बी और सी को अलग से मैं देखता हूं, बी और सी को मैं अलग से देखता हूं, तो बी जब 100 चल पाएगा तो सी कितना चल पाएगा, बेचारा 90 चल पाएगा। बताइए, 90 चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ये सी हमारा 90 चल पाएगा, यानी बी और सी की भी रेशियो कितना है, 10 से 9 है ना। कोई डाउट किसी को नहीं है, कोई डाउट हमको किसी को नहीं है। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी अगर मुझसे पूछा जाएगा तो कैसे करोगे आप, 10 रेशियो 9 और ये भी 10 रेशियो 9। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब इनका मैं वो बना देता हूं, 100 रेशियो 90 रेशियो 81। जितने टाइम में ये 100 चल पाएगा उतने टाइम में ये 90 चल पाएगा, उतने टाइम में ये 81 चल पाएगा। ये आपकी सौभाग्य की बात है, मैंने डिस्टेंस भी 100 मानी थी और रेशियो भी 100 आ गया। यहाँ पे कुछ और रेशियो आता तो उसको हम अपनी डिस्टेंस से रिलेट करते। जैसे मान लो यहाँ पे 1400 मीटर होता, तो अब 1400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो पूरी रेस कौन कंप्लीट करेगा, ए कंप्लीट करेगा पूरी रेस 100 की रफ्तार से, यानी 100 गुणा 14 है ना। और कितने मीटर से हराएगा, 100 मीटर में कितने से हराया, 19 से, तो 19 गुणा 14 मीटर से हराएगा। जितना भी होगा 19 गुणा 14 मीटर से हराएगा। 14 नम्मा 126 हासिल की 12, 14 एकम 14 और 12 26, 266 मीटर से हराएगा। किसी को कोई डाउट, यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा हम सब उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन दिया जाता है, वो होता है डिस्टेंस काउंट करने का, जो हमारे अगले क्वेश्चन में है, डिस्टेंस काउंट करने का क्वेश्चन। तो वो हम देख लेते हैं, कहां गया, ये है। 3 धावक दौड़ रहे हैं, देखना एक मेथड है जो आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक मेथड, उससे देख लेना बेसिक, ठीक है। कहो तो वो भी बता दूंगा। अपन करते हैं थोड़े अच्छे अप्रोच से, जैसे अभी हमने सीखा है इसी तरीके से हम सीखते हैं। क्या हो रहा है, ए के केस में चलते हैं, केवल ए के केस में। ए भाई साहब क्या कर रहा है, बी को 12 मीटर से हरा देता है, आगे है मतलब उतने टाइम से हरा रहा है, एक चीज याद रखना, ठीक है। और सी को 18 मीटर से हरा देता है, ठीक है। यानी अगर जिस टाइम पे ए पूरी डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा होगा उस टाइम पे बी 12 मीटर पीछे रहा होगा, है ना। किसी को कोई डाउट,
आपको डाउट नहीं है। और ये 12 मीटर पीछे रहा होगा और ये सी कितना पीछे रहा होगा, 18 मीटर पीछे रहा होगा या नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। जिस टाइम पे ये 12 मीटर पीछे रहा होगा उस टाइम पे ये 18 मीटर पीछे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब देखो अब ये भी, अब बी भी इसी लिमिटेड टाइम पे पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा, बी भी आगे बढ़ रहा होगा, ये भी आगे बढ़ रहा होगा। तो इस सीन को मैं अलग से लिख लेता हूं, यानी जब भी यहां पे पहुंचा होगा, जब भी यहां पर पहुंचा होगा तो सी उससे 8 मीटर पीछे होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए आप लोग कि सर आपने बिल्कुल सही समझाया। जब ये यहां पर पहुंचा होगा तो ये कितने पे आ गया होगा, 8 मीटर पीछे रहा होगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझना कि बी को बी ने यहां से यहां तक डिस्टेंस जितने टाइम में तय की होगी, सी ने भी यहां से यहां तक यानी जो 8 मीटर तक आया है वो भी उतने ही टाइम में तय की गई होगी। दोबारा आइए, जब बी जीत जाता है तो ये इससे 8 मीटर पीछे होता है, तो बी को जीतने में यहां से यहां तक जितना टाइम लगा होगा उतने ही टाइम में तो सी उस यहां तक आ पाया होगा कि 8 मीटर पीछे रहा होगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। यानी बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कहोगे सर बी ने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर की बी ने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर की या नहीं की? ठीक है साहब। और सी ने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर की? 10। कितने की? 10। क्यों 10? क्योंकि भाई साहब पहले सी 18 मीटर दूर था, अब 8 मीटर बचा, यानी सी ने कितनी कवर की? 10। किया नहीं की? ठीक है। यानी ये जब क्या होता है, हमको पता हुआ होता है, जब टाइम कांस्टेंट होता है, एक ही टाइम में पूरी की, जो अभी हम देख के आए हैं, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है या नहीं है? वही स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, तो यानी इनका स्पीड का रेशियो 6:5 है ना या नहीं है? 6:5। ठीक है, इनका स्पीड का रेशियो कितना है? 6:5। देखो अब पीछे वाले क्वेश्चन पे हम बैक हो पाएंगे क्या? नहीं हो पा रहे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि बी अगर 100 मीटर चलता है तो ये 90 चलता है नहीं चलता है? चलता है नहीं चलता है? हाँ, यानी इनकी स्पीड का रेशियो 10 से 9 था, तो एक की जो इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, एक की वैल्यू जो ये एंड में कवर कर पा रहे हैं वो 10 के बराबर है या नहीं है? है या नहीं है? ठीक इसी तरीके से जो इनके बीच में जो एंड में डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, यहाँ पे इन दोनों की कंडीशन में आप मुझे ये बता दो कौन पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? बी कर रहा होगा पूरी डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो बी ने पूरी डिस्टेंस कवर की। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का अंतर है, जो डिस्टेंस का अंतर है वो 8 है या नहीं है? क्या ये 1 के बराबर 8 है? 1 के बराबर 8 है या नहीं है? 1 के बराबर 8 है, तो 6 की वैल्यू 48 होगी, यानी पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 48 मीटर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को आपको आता था, ये ऐसे करते थे आप? हाँ, अब इस क्वेश्चन को मैं जल्दी अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे करता? अब अगली बार अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि एसएससी अब रेस पे बहुत काम कर रहा है, आपने देखा होगा अभी प्री वाले में एक और आता है सर्कुलर मोशन का, तो अगली वीडियो में जब रेस का क्वेश्चन आएगा तो उससे हम सर्कुलर मोशन कवर कर लेंगे। ठीक है, अब एक और अब जब अगली बार आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? अगर आपको ये चित्र बनाना हो तो वैसे भी बता दे रहे हैं, नहीं बनाना हो तो वैसे भी बता देंगे। हम देख लेंगे यहाँ से 18 है साहब, और यहाँ से कितना है? यहाँ से है 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये 12 है, दूसरे चित्र पे देखते हैं ये 8 बचा है, यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? सी ने 10 और बी ने 6 की, और ये 6:5। 1 की वैल्यू 8 आई तो 6 की वैल्यू 48 है या नहीं है? 6 की वैल्यू 48 है। ठीक है साहब, अब हमको ये चित्र अगर हम 2-3 बार कोई भी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो हमको ये डायग्राम वगैरह कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर बस कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा 2-3 बार इसी क्वेश्चन को लिख लो, फिर अगली बार ऐसा जो कोई क्वेश्चन आएगा उसको आप डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, बी रेशियो सी लिखो, टाइगर रेशियो निकालना है हमको सीधा स्पीड का रेशियो, तो हम क्या करेंगे? जो बी को पहुंचने में टाइम लगा, यानी बी और सी का, ए और बी का जो रहेगा 12 सीधा,
और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो सीधा लिख लेंगे 12:10, 6 से 5, 1 की वैल्यू 8 और 6 की वैल्यू 48। अगली बार हम ऐसे करेंगे। कोई डाउट?